और इंतजाम में इन दिनों नौटंकी जैसा आम और सस्ता तमाशा देखना इज्जतदार लोगों के लिए बड़ी सुक्की की बात थी, बड़ी बुरी बात मानी जाती थी ना। I felt a very deep and strong connection to the film when I watched it. Like I said before, I did not have the privilege of knowing Salim in person, so some of us had to admire him from afar and take inspiration from the kind of life that he led. And इसी बात पर आते हैं तो थोड़ा हिंदी में भी बात कर लेते हैं ना, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है तो कोई गलती होती है तो माफ़ कर दीजिए। तो my takeaway from the film that I would like to talk about right now is basically how he says that अगर इंसान के पास मेमोरी नहीं होगा तो क्या होगा। So, I mean, my parents were very content with that, having a son not roaming around the place. So, I mean, nobody ever really bothered. So when he did his senior Cambridge and he was to go to Delhi, he was a little nervous about his results and about getting admission at St. Stephen's. So he again, became like he wouldn't go out. And one day he had this thing with my father because he didn't attend the welcome social in his school. That was Coleraine, where he had been put for 6 months. I didn't realize I was drinking in this. My mother never noticed. And me, she saw with a glass with only tea in it, with no milk. She said, "What were you drinking?" So, he had that kind of a thing with my parents' implicit trust in him. They never ever listened. So he had his own life in Delhi. And my sister with whom he stayed was very broad-minded. I was obviously told him I don't want to talk about it. Called me 5 minutes later, I hope you've not sent it. I said, no. He's like, no, but just read carefully. I've really made some very interesting edits to it. So I had to read out everything and then, forward it. So he was like, and this happened with another friend of ours, Paula, so, and she, in all seriousness, called up saying, "Salim, we can't send this." He's like, "No, I'm just joking. I'm like, having fun with you." More privileged said that, बस इंडिया से निकल जाए. And we were like, हाँ दिल्ली बम्बई शिफ्ट हो जाना है. तो एंड सलीम सर एकदम से अनॉय हो गया. बोला क्यों? वो सेफ स्पेस, लखनऊ को सेफ नहीं बनाया जा सकता. और उनका पूरा फोकस हमेशा होता था यूनिटी पर. मिल रहे हो ना तुम लोग, ग्रुप मीटिंग्स हो रही है ना, साथ में बैठते हो ना, तो कंटिन्यूस जोर जो देते रहते थे कि बैठो आपस में बातचीत करो, दोस्तियां बढ़ाओ. तो वो जो एक उनका था कि कम्युनिटी को यूनाइट करके रखने का एक जो मैसेज देकर दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि शायद यही अंत में रह जाएगा. सिटायर और वो कॉमिक लॉकडाउन में है, तो उन्होंने मुझे मीम भेजा था, अपुन मर जाएगा अपुन नहीं जिएगा करके. तो और उस पर हमने लाफ रिएक्ट किया था, लेकिन पता ही नहीं था कि मीम जो है वो सच्ची हो जाएगा. आप ऐसे एक सेक्शन से हैं, आप एक ऐसी आइडेंटिटी के साथ है जब आपको आपका परिवार नहीं सपोर्ट करता, जब आप अकेला फील करते हैं, तब कितना ज़रूरी होता है दोस्ती के रिश्तों का होना. और ऑल्टरनेटिव फैमिलीज़ बनती हैं हमारी ज़िंदगी में. और उसी के साथ एक पक्ष ये भी है कि मुझे बताना है, मुझे क्यों लिखना है एज अ क्वेयर पर्सन, या एज अ किसी भी वल्नरेबिलिटी के साथ जब आप हैं, तो क्यों एक दलित होने के नाते आपकी लिखावट का इम्पोर्टेंस है, एक क्वेयर होने की वजह से या एक आदिवासी होने की वजह से, क्योंकि आपको पढ़ा नहीं गया और आपको पढ़ा जाना चाहिए. हमने एग्जाम्पल के रूप में मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी एक हेट्रोसेक्सुअल कपल को ही देखा है और इमेजिन किया है, तो नहीं है. तो इसीलिए मुझे चाहिए मेरे हिस्से की कहानियाँ, मेरे हिस्से की कविताएं, जिससे मैं खुद को जोड़ सकूं और अपना इमेजिनेशन क्रिएट कर सकूं. I have selected a piece from Ismat Chughtai's Tedhi Lakir.
लिहाफ के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि इसमें कंक्लूड जब होती है कहानी तो वो एक डेस्परेट सिचुएशन की तरह होमोसेक्सुअलिटी की तरफ उसका रुझान होता है। बट इन टेढ़ी लकीर विच इज़ एक्चुअली वेरी, आई थिंक इज कासी autobiographical, Trupta is talking about herself, and many of the young girls, many of the women she writes about in this particular novel may have been known to her. लिहाफ के बारे में भी बड़ी लेदे हुई थी उनकी, आप लोग जानते होंगे लाहौर में कोर्ट केस हुआ था। में उतर आते हैं आंसू, मैं थामे रहना चाहता हूँ तुम्हारा चेहरा, ताकि हर उतरते आंसू भिगोएं मेरे हाथ। इन हाथों से थाप पड़े फूलों पर तो खुशबू आए, नदियों से मिले तो उनकी थाप बढ़े, पर्वतों से छुएं तो उनका अभिमान बने, हवाओं को देखें तो वो नर्म हो जाए, तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उतरे इससे पहले कि आफताब नसीब नहीं, पर एक शम में फरोजा ही काफ़ी है ज़िंदगी में दिलाब लाने के लिए। माना तेरे कसीद ने लिखी नहीं, माना तेरे कसीद ने लिखी नहीं दास्तान मेरी, पर राज़बान तो मेरा भी वही है फलक पे। मैं तवक्को नहीं रखता किसी नवाइश की तुझसे, मैं तवक्को नहीं रखता किसी नवाइश की तुझसे, ज़दा देखी है तेरी आसरी में हमने।